हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सही होंगे और सही रहना भी है। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का, हमारा जो है विज्ञान का एक चैप्टर है, ठीक है, जो कि है जीव जनन कैसे करते हैं। क्या है चैप्टर हमारा? जीव जनन कैसे करते हैं। आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि जीव जनन किस तरीके से करते हैं, उनके रिप्रोडक्शन करने का जो है वो टेंडेंसी कैसा है, प्रोसेस क्या रहता है, वो आज हम लोग इसमें डिस्कस करने का करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और यदि ये वीडियो अच्छा लगता है आप लोग को तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें, ताकि जो है सो ये वीडियो और भी सबों के पास पहुंच जाए और सब लोग इनका फ़ायदा ले सकें, ठीक है। तो ज़्यादा हम लोग टाइम को ज़्यादा नहीं करते हुए हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन को आराम से करते जाएंगे। देखिए इसमें जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है ये बिल्कुल मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। यदि आप इतना करके जाते हैं तो एग्ज़ाम में हमेशा जो है वो 90+ रहने का टारगेट रहेगा हम लोग का, ठीक है। तो चलते हैं, हम लोग इसको ज़्यादा देर नहीं करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किस चीज़ों के द्वारा होता है। क्वेश्चन कहने का मतलब हमारा ये था। देखिए क्वेश्चन हमारा तो क्या होता है, फूलों के द्वारा। कैसे, किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा होता है। मतलब लैंगिक जो जनन होता है वो पुष्प में क्या होता है, फूलों के पुष्पी पादपों में क्या होता है, फूलों के द्वारा होता है। चलिए आपका तो क्या ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट था, खैर कोई बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 का रहा है कि मतलब इसका नंबरिंग मिस्टेक था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या कर रहा है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। क्या है हमारा? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं, ठीक है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को हम लोग क्या कहते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्या है देखिए इसमें है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को हम लोग कहते हैं, देखिए निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, ठीक है। सॉरी, निषेचन कहते हैं, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, वो होता है। देखिए इसमें से कोई ऑप्शन है नहीं, क्या होगा इसमें, मतलब नन ऑफ दीज, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। इसमें से जो है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है कि मानव के मादा के जनन तंत्र का कौन सा भाग नहीं है वो पूछ रहा है। तो देखिए ये क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सो शुक्रवाहिका। क्या होगा? शुक्रवाहिका जो है सो हमारे मानव के मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं। देखिए अंडाशय होता भी है, गर्भाशय होता भी है और डिम्ब वाहिनी भी होता है, लेकिन क्या होता है ये हमारा, ये जो है शुक्र वाहिनी नहीं होता। ये क्या होता है, ये हमारा नर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? नर में पाया जाता है। इसलिए क्या होगा हमारा, पूछ रहा है कि कौन सा भाग नहीं है, ये पूछ रहा है। तो कौन सा भाग नहीं है हमारा? शुक्रवाहिकी क्या है, उसका भाग नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। देखिए आ गया ना क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि नर युग्मक और एवं मादा युग्मक के संलयन क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं निषेचन की प्रक्रिया बोलते हैं। उसमें क्या होता है, मेल एंड द फीमेल जो है सो फर्टिलाइज करता है। क्या करता है? ठीक है, फर्टाइल करता है। तो क्या होता है वहाँ से जो है सो मतलब न्यू जायगोट का मतलब फॉर्मेशन होता है। तो देखिए इसमें बता रहा है कि तो इसमें क्या होगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कि फूलों पुष्पों, मतलब फूलों जो है जिसे पुष्प जिसको बोलते हैं, में नर प्रजनन अंग होता है। क्या बता रहा है कि उसमें क्या होता है, तो हमारा पुंकेसर जो है सो क्या होता है, उसमें नर प्रजनन अंग होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का रहा है कि अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। क्या बता रहा है कि अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए ये आपका जनन जो है देखिए 2 तरह का होता है, ठीक है। देखिए एक होता है लैंगिक जनन, ठीक है, एक होता है लैंगिक जनन। देखिए दूसरा होता है अलैंगिक जनन, ठीक है। देखिए ध्यान रखना है। देखिए क्या होता है लैंगिक जनन में, क्या होता है कि मतलब मेल प्लस फीमेल दोनों का जो है
नेसेसरी होता है, लेकिन अलिंग जन्म ऐसा कोई बात नहीं होता है। तो वही पूछ रहा है इसमें क्या नेसेसरी होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है मतलब समसूत्री कोशिका विभाजन होना चाहिए। इसमें क्या आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। करिया देखिए यहाँ भी कर रहा है कि किस प्रकार का होता है, तो क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो गया था, कोई बात नहीं है। देखिए निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा, पपीता आपका सर है जो सो एक लिंगी पादप का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कर रहा है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि देखिए मुकुलन क्या होता है, तो देखिए ये ईस्ट में होता है। किस में होता है, ईस्ट में जो है सो मुकुलन होता है। और क्या होता है, इसके द्वारा से प्रजनन किया जाता है। ईस्ट में जो है सो मुकुलन के द्वारा ही प्रजनन किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि 11 में मानव मादा एवं अंडाणु निषेचन होता है। मानव मादा एवं अंडाणु निषेचन किस में होता है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी, जैसे फेलोपियन नलिकाओं में, मतलब फेलोपियन ट्यूब जो होता है उसी में क्या होता है आपका, ये मानव मादा एवं अंडाणु का निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए तने में अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, देखिए पुदीने में पाई जाती है, आलू में पाई जाती है, बायोफिलियम में, फिर सभी में। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए सभी में हो क्या होता है, देखिए ये आलू में भी पाया जाता है, पुदीने में भी पाया जाता है और बायोफिलियम में पाया जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब सभी में क्या होता है, अपस्थानिक कलिकाएँ पाई जाती है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। देखिए यहाँ भी फिर पूछ रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है। तो देखिए क्या होता है, हाइड्रा में होता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। किस में होता है, हाइड्रा में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आगे देखते हैं, कह रहा है कि पराग नलिकाओं का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है। बता रहा है कि किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है। तो प्रकाशानुवर्तन होगा, गुरुत्वानुवर्तन होगा, जलानुवर्तन होगा या रसायनुवर्तन होगा। इसका जो है देखिए आंसर जो होता है सो रसायनुवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है कि भ्रूण को माँ के शरीर से किस प्रकार पोषण मिलता है, जिसके लिए एक विशेष संरचना होती है, जिसे क्या कहा जाता है। मतलब भ्रूण जब बच्चे गर्भ में होते हैं, माँ के गर्भ में होते हैं, तो उसे पोषण किस प्रकार मिलता है और जिस संरचना के द्वारा मिलता है उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो उसे बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेसेंटा होता है क्या, जिसकी वजह से भ्रूण को पोषण मिलने का काम करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का निम्नलिखित में कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है। तो पुनर्भवन का उदाहरण कौन सा है, तो आपका हाइड्रा जो है सो पुनर्भवन का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद देखिए 17 देखते हैं, शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है। तो शुक्राणु का मोचन जो होता है सो शुक्रवाहिका में होता है। ठीक है, ये जो है सो नर में पाया जाता है, ध्यान रखना ये कहाँ नर में पाया जाता है। चलिए ऑप्शन देखिए नेक्स्ट का, कह रहा है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है वो देखना है। देखिए इसमें जो है सो पपीता जो है सो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। देखिए इसमें हम लोग जो है सो 45 प्लस क्वेश्चन अभी कर रहे हैं एक चैप्टर से, फिर उसके बाद जो है और हम लोग आगे करने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 का रहा है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। तो किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है, देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है सो 12 वर्ष में। क्या आता है, देखिए 12 ईयर्स में जो है सो मानव जो है उसका जनन अंग जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, परिपक्व एवं क्रियाशील होना मतलब एक्टिव होना क्या होता है, वो शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 20 का रहा है कि शुक्राणु का निर्माण होता है कहाँ होता है, वो देखिए तो वृष्ण में होता है। कहाँ होता है, वृष्ण में होता है शुक्राणु का निर्माण। और ये जो है हमारा शुक्राणु का निर्माण ये देखिए नर में होता है, ध्यान रखिएगा नर में शुक्राणु होता है। ठीक है, और मादा में क्या होता है, अंडाणु होता है, ध्यान रखना क्या होता है, अंडाणु होता है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए
देखिए आगे कर रहा है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ पाया जाता है। तो पूर्ण जोड़ मतलब जोड़ा किस में पाया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए पेयर मतलब पेयर पूछ रहा है, तो पेयर किस में होता है, वो स्त्री में पाया जाता है पेयर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्त्री देखिए क्या होता है एक्स क्रोमोजोम होता है ये फीमेल में, और देखिए मेल में क्या होता है XY क्रोमोजोम होता है। ठीक है, तो पूछ रहा है जोड़ा देखिए किस में है, फीमेल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 22 का रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए हाइड्रा में कौन सा प्रजनन की विधि होता है, तो वो देखना है। तो क्या होता है, मुकुलन होता है। क्या होता है, मुकुलन होता है हाइड्रा में, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है कि भ्रूण कोश में प्रवेश के समय पराग नली में कितने केंद्रक पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 केंद्रक नली पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो कौन सा इसमें से जीवाणु जनित रोग नहीं है वो बताना है। तो इसका जो है सो ऑप्शन नंबर सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मस्सा जो है सो जीवाणु जनित रोग नहीं है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। देखिए उभयलिंगी क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए उभयलिंगी क्या होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका केचुआ जो है सो उभयलिंगी होता है मतलब। ठीक है, तो आपका बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। देखिए ये क्या होता है, विखंडन द्वारा होता है। किस द्वारा होता है, विखंडन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है अमीबा में जो है सो अलैंगिक जनन की विधि द्वारा होता है, वो अपना रिप्रोडक्शन कर पाता है। तो क्या हो जाएगा आपका विखंडन, इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कर रहा है कि पौधे में जनन अंग नहीं पाए जाते हैं। कहाँ मतलब किस भाग में जैसे जनन अंग नहीं पाए जाते हैं वो पूछा जा रहा है। तो देखिए तो कौन सा नहीं पाया जाता है वो देख लीजिए। तो वो आपका जो है 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, तो ये आपका हो जाएगा पुष्प में। पुष्प में क्या होता है, कोई जनन अंग पाए नहीं जाते हैं। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में किस में द्विखंडन नहीं होता है, द्विविखंडन नहीं होता है ये पूछा जा रहा है। तो आपका क्या होगा, ईस्ट में जो है सो मुकुलन होता है। क्या होता है, एक मुकुलन होता है, और इसमें क्या होता है द्विविखंडन नहीं होता। बाकी देखिए अमीबा में देखिए होता है, पेरेमिशियम में और गिरना, लेकिन इसमें क्या होता है नहीं होता, इसलिए क्या होगा, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर का रहा है 29 कि परागकण निम्न में किसके अंदर बनते हैं। परागकण जो है निम्न में किसके अंदर बनते हैं, तो आपका पराग कोश के अंदर बनते हैं, ध्यान रखना है, पराग कोश के अंदर बनते हैं परागकण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए 30 नंबर का रहा है कि मानव भ्रूण का विकास होता है, कहाँ होता है, अंडाशय में होता है, गर्भाशय में होता है, क्या बोलते हैं सर्विक्स में होता है, और अंडवाहिका में होता है। कहाँ होता है, तो ये आप लोग देखिए क्या होता है, गर्भाशय में क्या होता है, मानव भ्रूण का विकास होता है। आपका बी नंबर जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए किस प्रकार के जनन के अंग के शरीर से कलिकाएं निकलती है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि किस प्रकार के अंग से कलिकाएं निकलती है, तो मुकुलन से। कैसे निकलता है, मुकुलन में जो है सो क्या होता है, कलिकाएं निकलती है। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है कि स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं। तो स्त्री केसर के आधारीय भाग को हम लोग अंडाशय कहते हैं। क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। आपका बी नंबर जो है सो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। क्या है, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं। देखिए पुंकेसर के अग्रभाग को देखिए हम लोग बोलते हैं पराग कोश। क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं पराग कोश बोलते हैं। देखिए पराग कोश बोलते हैं। और देखिए पराग कोश इसमें है नहीं ऑप्शन, इसलिए क्या होगा सही उत्तर जो है सो पराग कोश होना चाहिए, लेकिन इसमें है नहीं, इसलिए क्या होगा सही उत्तर पराग कोश। यदि नन ऑफ दीज रहता तो हम लोग क्या करते, इनमें से कोई नहीं ही मारते, इनमें से कोई नहीं मारते। ठीक है, लेकिन वो है नहीं, इसलिए क्या होगा हमारा इसमें फिलहाल तो अभी इनमें से कोई नहीं होगा, हमको ई नंबर ऑप्शन करना पड़ेगा। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए आगे कह रहा है कि निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है। ठीक है, तो निषेचन की जो क्रिया होती है मुख्य रूप से पुष्पी पादपों एवं जंतुओं में होती है। फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं, क्या होता है फर्टिलाइजेशन जो होता है वो क्या होता है मेन रूप से एनिमल
एंड द फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है। चलिए आगे देखते हैं। 35 में क्वेश्चन कर रहा है कि निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है, तो बनती है वो फल, क्या बन जाता है, वो हमारा फल बनता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि 36 है, बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है। बीजांड की दीवारें जो है सो मोटी होकर के बीज बनाती है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि निम्न में कौन सा भाग केवल पुरुष जनांग में पाया जाता है। तो ये शुक्र वाहिका जो है सो सिर्फ और सिर्फ पुरुष जनांग में पाया जाता है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जिन्हें संचालित रोग नहीं है। ध्यान रखिए, देखिए एड्स तो है ही, ठीक है, उसके बाद जो है सो गोनोरिया भी है, सिफिलिस भी है, टाइफाइड नहीं है। ध्यान रखना टाइफाइड नहीं, इसलिए क्या आपका डी नंबर जो है ऑप्शन सो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये था एड्स, तो बताइएगा कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये 1 दिसंबर को कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए कह रहा है कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो गुणसूत्र जो है सो कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए कह रहा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। ध्यान रखिएगा डीएनए का पूरा नाम पूछ रहा है, ये बहुत बड़ा पूछा जाता है। ठीक है, तो डीएनए का जो है आपका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। सही नाम क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जिसको बोलते हैं डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। एक होता है आरएनए राइबो, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है इसका। ठीक है, आरएनए सॉरी क्या होता है, आरएनए होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या होगा, इसका सी नंबर जैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि यौवन की आयु क्या होती है। ध्यान रखिएगा यौवन की आयु क्या होती है। देखिए लड़कियों में 10 से 22 साल तक, बिल्कुल सही चीज़ है कि क्या होता है, लड़कियों में 10 से 22 साल तक क्या होता है, उनकी यौवन की आयु होती है। इसलिए क्या होगा आपका ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस जीव प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो देखिए क्या होता है, ये तो सिंपल सा बात, क्या होता है, तो जनन होगा। क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये क्या हो जाएगा आपका, जनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जनन। एक मिनट, ये आपका जनन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये आपका जनन हो जाएगा। जनन, देखिए जनन एक ऐसी प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा, जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव जो है सो अपने जैसे संतति को, जीव जो है अपने जैसे संतति को, अपने जैसे संतति को जन्म देता है। ठीक है, संतति को जन्म देता है, उसी को क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं। तो वही पूछ रहा था, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि लड़कों में यौवन अवस्था के लक्षण को नियंत्रण करवाने वाले हार्मोन कौन से होते हैं, सो ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा, इसका हार्मोन जो है सो टेस्टेरोन होता है। क्या होता है, टेस्टेरोन होता है, ये विश्व में पाया था, इसको अच्छे से हम लोग ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि निम्न में कौन मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता है। तो ये 23 होता है। क्या होता है, 23 होता है। और 23 देखिए क्या होता है, ये 23 जो है जोड़ा होता है। क्या होता है, ये हमारा 23 जोड़ा होता है, ये हमारा 23 जोड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। और 46 नंबर होता है। ठीक है, क्या होता है, 46 नंबर होता है, ध्यान रखिएगा। आपका क्या होगा, ऑप्शन बी नंबर जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कर रहा है कि विखंडन एवं बहुविखंडन विधि से उत्पन्न जीवों को क्या कहते हैं। तो इसमें जो है आपका कहते हैं अनुजात। क्या कहते हैं, अनुजात जो है एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि विखंडन एवं बहुविखंडन विधि से जो जीवों को जो उत्पन्न किया था उसको हम क्या बोलते हैं, अनुजात जीव कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए वहाँ पे करेक्ट आंसर था। देखिए कह रहा है कि पौधों के मादा युग्मक को क्या कहते हैं। तो पौधों के मादा युग्मक को हम लोग अंडाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडाणु, जो कि क्या होता है, मादा में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो है सो नर में क्या पाया जाता है, तो शुक्रवाहिका पाया जाता है। क्या होता है, शुक्रवाहिका पाया जाता है। चलिए तो सेशन, अब तो देखिए सेशन खत्म हो गया।
ध्यान रखिएगा कि अब फिर हम लोग जो है सो एक अच्छा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। और हम लोग का टारगेट ही है 90 प्लस करने का, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए। और इसके साथ साथ जो है सो हम लोग फिर से आप लोग इस मतलब बोल रहे हैं कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि एग्ज़ाम आते आते हम लोग अच्छे से सारे चीज़ को कवर करके और इसको फिनिश कर लेंगे, ताकि 90 प्लस हमारा टारगेट अचीव हो जाए, ठीक है। फिर बच्चों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।